जम्मू कश्मीर के बेटे यानी कि मिथुन मन्हास सॉइल ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करूं, बीसीसीआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। हालांकि आज शहर भर में जो है मिथुन मन्हास जी की होर्डिंग्स लगी हैं और उनका हर्टिएस्ट वेलकम किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, रिफॉर्मर जम्मू की टीम के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। किस तरीके से एयरपोर्ट की बात करें, वहां से जो है इनकी एक कारों की रैली निकली और वहां से निकलते निकलते सबसे पहले ये जीजीएम साइंस कॉलेज में पहुंचे, क्योंकि मिथुन मन्हास जी जो है वो यहाँ पर पढ़ चुके हैं इस कॉलेज में। और उसके बाद यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के बच्चों ने जो है तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी कहा कि देखिए, आप हमारे लिए, हम सबके लिए रोल मॉडल है, तो कृपया करके दो शब्द जो है आप इन बच्चों के लिए भी बोलिए जरूर, जिनसे इनका मनोबल बढ़े। मिथुन मन्हास जी ने यहाँ पर कुछ शब्द जरूर बोले, लेकिन हमारे साथ जो है वो कैमरे पे बात करने के लिए उन्होंने फिर कहा कि देखिए, अभी तक मेरे को परमिशन नहीं है कुछ भी चीजें बोलने को लेकर मीडिया के सामने। होता है कई बार, कई खिलाड़ियों के प्रोटोकॉल होते हैं और जो खुद बीसीसीआई अध्यक्ष हो तो उनको भी उन प्रोटोकॉल्स का जो है पालन करना पड़ता है। अगर बीसीसीआई अध्यक्ष ही प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करे तो फिर खिलाड़ियों को क्या एग्जाम्पल सेट होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरे के सामने फिलहाल बाइट नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ, जल्द हम जो है मीडिया के सामने भी रूबरू होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो है बातचीत जो है वो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से की, जो कि जेकेसी के मेंबर भी हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और मिथुन मन्हास जी पहले भी जो है जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के बारे में, जम्मू कश्मीर के खेल को लेकर काफी जो है वो उत्सुक थे और हमेशा सपोर्ट करते थे। आने वाले दिनों में जो है जम्मू कश्मीर के क्रिकेट की बात करें तो वो और जो है ऊंचाई में पहुंचेगा। और बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद जो शुरुआत जो हुई है मिथुन मन्हास जी की, वो अपने शहर जम्मू कश्मीर की बात करूं या कि जम्मू की बात करूं, जम्मू से हुई है। और जिस ग्राउंड की बात करें, जो जेकेसी की ग्राउंड है, वो पीछे बाढ़ आने के कारण जो है वो काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये कहा है कि थोड़ा सा वक्त और है और हम 1 तारीख को जो है ये ग्राउंड जो है खिलाड़ी को दे दिए करेंगे। तो खैर, एक बहुत प्राउड मोमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए। मिथुन मन्हास जो है वो आज जम्मू पहुंचे हैं और कोशिश हम करेंगे कि उनसे समय मिल पाए या फिर उनको जैसे वो ठीक समझे मीडिया के साथ रूबरू होने के लिए हम उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखते रहिए फॉरवर्ड जम्मू, बलजीत के साथ राहुल खत्री। नमस्कार। के लिए बहुत ही हिस्टोरिकल डे है। हमारे एलुमनस मिथुन मन्हास जी, जिनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना के दी गई है, और हमें पूरा 100% यकीन है कि ये क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को, ना कि जेकेयूटी का, पूरे इंडिया का देखेंगे। पहले तो थैंक यू ऑल फॉर फैसिलिटेटिंग मी एंड प्लीज़ रिलैक्स, विश्राम में हो जाओ मेरे भाई। और उस डायरेक्शन में काम करते रहिए। बीच में बड़े सारे पड़ाव आएंगे, कभी आप को लगेगा आप कर सकते हैं, कभी लगेगा आपको नहीं कर सकते हैं, कभी कभी कुछ आगे आपका जो गोल है वो भी धुंधला हो जाएगा, बट यू हैव टू कीप गोइंग, बिकॉज जो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होती है उसके आगे हर एक चीज़ फीकी पड़ जाती है। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। नहीं बोल रहे हैं। सन ऑफ सॉइल मिथुन मन्हास की बात करें, आज आए हैं और जेकेसी में भव्य स्वागत हुआ। अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, वहाँ पे भी बेहतर स्वागत हुआ। किस तरह देखते हैं? और आपके साथ जाहिर सी बात है कुछ पलों के बाद मीटिंग भी होगी, और जिस तरह यहाँ तैयारी चल रही ग्राउंड को बेटर बनाने में उस पर बातचीत होगी। किस तरह देखते हैं मिथुन मन्हास जी? देखिए, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक साथी आज बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने अपना कार्यकाल के दौरान ऑपरेट करने के लिए जगह जो चुनी है वो जम्मू एंड कश्मीर ही अपनी होम एसोसिएशन है। इससे हमें काफ़ी फायदा होगा। एक तो हमें पहले की तरह उनकी एडवाइस मिलती रहेगी, और दूसरा उनकी बीसीसीआई में होने के कारण हमें काफ़ी हद तक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या और चीज़ें हैं, उसमें भी काफ़ी मदद हमें उनसे मिलेगी। आज जब वो यहाँ पर आए हैं, बड़ी खुशी का एक मौका है। सब जगह खुशी की लहर दौड़ रही है। आपने देखा किस प्रकार उनका स्वागत एयरपोर्ट पे किया गया और किस प्रकार उनको एक
जुलूस के तहत यहाँ पर लाया गया, और खासकर जीजीएम साइंस कॉलेज, क्योंकि वो पुराने जीजीएम साइंस कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, इसलिए साइंस कॉलेज वालों ने भी उनका इस्तेमाल किया। बड़ी खुशी की बात है, हम सबके लिए खुशी की बात है। और जहाँ तक आपने ग्राउंड की बात की है, मैंने आपको कहा था कि 1 अक्टूबर तक हम ग्राउंड तैयार कर देंगे, और आपके सामने है, ग्राउंड पूरी तरह तैयार है, और अब हम यहाँ पर नेशनल मैचेस होस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। सर, इससे पहले भी वो मेंबर रहे जेकेसी के, मिथुन मनाज जी आप भी हैं, और पहले भी बातचीत होती होगी क्रिकेट को और बेहतर करने के लिए जम्मू कश्मीर में, लेकिन कितना हल्का सा फर्क आप समझते हैं उनके बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद और जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य जो है वो दिख रहा है सामने? देखिए, ऐसा है कि पहले भी वो यहाँ पे क्रिकेट ऑपरेशंस को देख रहे थे, तो क्रिकेट की जितनी भी कार्रवाइयाँ गतिविधियाँ होती थी उनका सुपरविजन मिथुन मन्हास ही करते थे। तो बीसीसीआई में जाने के बाद साफ जाहिर है कि उनको पता है कि यहाँ की क्या कमजोरियां हैं, यहाँ की क्या बारीकियां हैं, यहाँ की क्या खूबियां हैं, और हमारे जो खिलाड़ी हैं जिनको कि नेशनल स्टेज के ऊपर आना है, उनको मुझे लगता है उनको आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी उनकी एक आवाज होगी जो कि बीसीसीआई में बैठी हुई है। ब्रिगेडियर साहब, आप खेल प्रेमी हैं और बड़े करीबी से आप हर एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस, किस तरीके से खिलाड़ी की सोच से समझते हैं। चाहे मिथुन मनाज जी यहाँ पर इतनी बार नहीं आ पाए हों अपने मेंबर होने के दौरान, लेकिन आपने बड़ी बेहतर तरीके से जो है जेकेसी को कहीं से कहीं पहुंचाया है। ये जो विश्वास खिलाड़ियों में जताया जाता है, आपको लगता है कितना काम इनको आता है जब उनको बैक स्कोर दी जाती है? बहुत ज्यादा। देखिए, 2 चीजें होती हैं एक खिलाड़ी को उभरने के लिए, एक तो आत्मविश्वास, परफॉर्मेंस, और दूसरा है कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत उनके लिए बातचीत भी करनी पड़ती है, उनको आगे लाना पड़ता है, क्योंकि देखिए 32 टीम्स जो है नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, 32 एसोसिएशन हैं, और उनके खिलाड़ी हैं, सबका प्रदर्शन होता है, और एक इक्का दुक्का फर्क होता है। अपने खिलाड़ी को प्रमोट करना एक आर्ट है, और इस आर्ट में मिथुन मन्हास काफी माहिर थे, क्योंकि उनकी एक तो काफी जान पहचान है, और दूसरी वो जानते हैं, खुद अच्छे क्रिकेट रहे हुए हैं, इसलिए उनको ये पता लगता है कि इसमें कितनी काबिलियत है। तो इसका पूरा फायदा जो है प्लेयर्स को मिला, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। एक आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, एक समय ऐसा था हम ये सोचते थे कि हमारे खिलाड़ी कब जो है आगे पहुंचेंगे, टीम इंडिया तक पहुंचेंगे, और हम बाहर की ग्राउंडों में खेला करते थे। आज समय आज दौर वो आ चुका है कि आने वाले 6 मैचेस में से 2 बख्शी स्टेडियम, 4 जो है जम्मू की ग्राउंड में होने वाले हैं। किस तरह देखते हो, आज हम तैयार हैं मेहमान नवाजी के लिए भी? आइए, बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर खेलिए और देखिए यहाँ पर हमारे खिलाड़ी कैसे खेलते हैं और ग्राउंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है। देखिए, 8 मैचेस हम करेंगे होस्ट, 2 श्रीनगर में, 6 जम्मू में, 4 यहाँ पर, 2 जम्मू यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। और मेहमान नवाजी के लिए तो जेकेसी जानी जाती है। आप पहले भी जहाँ पे जो टीमें आई, अगर आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि मेहमान नवाजी में सबसे आगे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है। ये हमारी फितरत में है, हम गेस्ट को बड़ी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। यहाँ तक फैसिलिटीज़ हैं, आपने देखा कि हमने कोशिश की है कि यहाँ पर हमें उनको वही फैसिलिटीज़ दे सकें जो कि उनके अपनी होस्ट एसोसिएशन में मिलती हैं, चाहे श्रीनगर है चाहे जम्मू है। जम्मू में एक झटका लगा था फ्लड्स के कारण, लेकिन हम उससे उबर चुके हैं। अब हमारे पास भी उतना ही बढ़िया बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसा कि कहीं पे और है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी यहाँ पर खेलने आएंगे उनको यहाँ की जो यादें हैं वो बहुत ही अच्छी यादें रहेंगी, और उनको जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाएंगी उसको भी उनको वो याद करते रहेंगे।